उपस्थित आपने 2 मिनट रुको, फोन करे आप करा मीडिया कर्मी बंधु, सबसे पहले मैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को कवर किया है, 1 मिनट फोन कट देगा। इसके साथ साथ हमारे विद्यालय में विभिन्न प्रबंध समितियों के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। श्री गुलशन ग्रोवर जी, प्रबंधक गीता निकेतन विद्या मंदिर सेक्टर 3, और आप जो है ग्रामीण शिक्षा विकास समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। श्रीमान नरेश गुप्ता जी, कोषाध्यक्ष गीता निकेतन विद्या मंदिर सेक्टर 3 से। श्री गुरनाम सिंह जी, सह संयोजक जिला की टोली के आप हैं, बबैन से आप संबंध रखते हैं। श्री राम कुमार जी, विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के आप प्रशिक्षण के नाते हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बहन अर्चना जी, अध्यक्ष गीता सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय थानेसर। श्रीमती राजकुमारी जी, प्रधानाचार्य गीता सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय थानेसर। बहन सुमन बत्रा जी, गीता कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य महोदया। श्री अनिल मैदान जी, प्राचार्य श्रीमद् भगवत गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। श्री नारायण सिंह जी, प्राचार्य गीता निकेतन आवासीय विद्यालय। और श्री सुमित जी, गीता निकेतन विद्या मंदिर सेक्टर 3। श्री संजय जी, प्रधानाचार्य गीता विद्या मंदिर कलसाना। और ऐसे अनेक महानुभाव जिनका समय समय पे हमें सानिध्य मिलता रहता है, हम सबके मध्य उपस्थित हैं। इस प्रांगण में सभी विद्यार्थियों के माता पिता और उनके परिवार के और सदस्य भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबका इस विद्यालय प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बंधुओं, शिक्षा का लक्ष्य मानव की अंतर्निहित शक्तियों को जागृत कर उसे सुपथ पर बढ़ने की प्रेरणा देते हुए उसका शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन। और उसी शिक्षा को यहाँ संपूर्ण करने के लिए विद्यालय में अनेक प्रकार की गतिविधियां, शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ चलती हैं, जिसकी झलक आपने अभी कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से देखी है। ये विद्यार्थी अपनी गतिविधियों के माध्यम से इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं। वर्ष भर जितनी भी प्रतियोगिताएं, जितने भी आयोजन, चाहे वो यहाँ कुरुक्षेत्र जिला स्तर के हों या प्रांत स्तर के हों या उससे ऊपर क्षेत्र स्तर के हों और फिर अखिल भारतीय स्तर के हों, इन सब प्रतियोगिताओं में विद्यार्थी खेलों में, विज्ञान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अब ये सब उन्हीं के माध्यम से ही हो पाता है। हम सब आचार्य, सब कर्मचारी, सब प्रबंध समिति के लोग उनके मार्गदर्शक की भूमिका में रहते हैं। निश्चित रूप से ये मंच जो है ये उन्हीं को ही शोभा देता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा ये काम जो है, जो ये विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ने का काम है, वर्ष भर क्या क्या हुआ है, आगे हमने क्या, मैं आमंत्रित करता हूं अपने विद्यालय की 6ठी कक्षा की बहन प्रिया से कि वे मंच पर आएं और विद्यालय की सत्र 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट जो है वो आप सबके सामने प्रस्तुत करें। बहन प्रिया। Teachers, parents and my dear fellow students, I am Priya, studying in class 6. I express my sincere appreciation to Principal Sir for giving me the wonderful opportunity to present our annual school report. We have tried as a school, and today I stand before you with immense pride to share remarkable achievements and experiences of our school throughout the academic year. In today's time, education is very important. No nation can progress unless its citizens are educated. But for this, we need culture-based education. Everyone gives education
our school, along with education, all-round development of students like physical, intellectual and mental is done. विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय में नए सत्र का शुभारंभ प्रतिवर्ष एक विशेष हवन समारोह के साथ शुरू किया जाता है। हवन समारोह का आयोजन छात्रों में अनुशासन की भावना को विकसित करने, जीवन कौशलों को अपनाने, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने और अपने अंदर की क्षमता को जागृत करने के लिए किया जाता है, जो कि इस सत्र में भी 1 अप्रैल को संपन्न हुआ। Our school students actively participate in various competitions, showcasing their talents not only at the district level but also at the state and Akhil Bharatiya level. In this progression, during the 2024-25 session, at state level, our students participated in rope skipping, chess, carom board and yoga competition. At state level chess competition, Shiksha Kumari, Harshita, Risha from class 8 and Lakshita Dipanshi from class 7 secured the first position. In the same competition at the zonal level of Jammu Kashmir, Himachal, Punjab, Haryana and Delhi, our team got 3rd position. At state level in yoga competition, Ritish Sarvotra, Yash Pathania from class 8, Harshit Sharma, Mahavir from class 7 and Nilesh from class 6 secured the 4th position. At the state level mathematics and science fair, Ganit Vigyan Mela, in various competitions, Divyam from the Balwag secured 1st position, while Mansi got 3rd position and Yuvraj from Shishubag achieved the 3rd position. In the same competition at the North Zonal level, Divyam in computer networking got the 2nd position. Besides these from Shishubag, Raghav, Sachi class 5th and Navya class 4th also participated in Sanskriti Gyan Quiz competition at the state level. In the All India Essay Writing competition, which was conducted across 33 schools in the Haryana region, Palak from Shishubag secured the 1st position. In the same competition at North Zonal level, Palak also achieved 1st position. Moreover, it's a matter of pleasure for us that in this session also, Bhavya class 8 secured 5th position in essay writing competition. Along with these, throughout the year, students celebrated various festivals, events and annual celebrations at the school with a great enthusiasm. They also participated actively in various school level competitions such as Rakhi making, dance, Rangoli, Mehndi, Diya decoration, writing, drawing, speech, poem recitation and disc competition and various group activities. Our little stars of Shishu Vartika also participate in all these activities. उपरोक्त गतिविधियों के अतिरिक्त अनुभव आधारित ज्ञानार्जन के लिए शैक्षिक भ्रमण के अंतर्गत विद्यार्थियों ने साइंस सिटी कपूरथला व महादेव गौशाला का भ्रमण किया। समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना को ध्यान में रखते हुए हम सब छात्र भैया बहनों ने लगी अपने अभिभावकों और आचार्यों के सहयोग से आपदा एवं अभाव से ग्रस्त तथा दुर्गम क्षेत्र के भैया बहनों के लिए लगभग 85,500 रुपये की आर्थिक सहायता देकर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण, सामाजिक समरसता और अनेक विषयों के प्रति चेतना जागृत करने के उद्देश्य से वृक्षारोपण अभियान, वन महोत्सव, पृथ्वी दिवस एवं ग्राम पोषक गोष्ठियों का भी आयोजन किया गया है। With this inspiration of our principal and the school management, according the guidelines of NEP 2020, so many steps have been taken to make attendance in mathematics laboratory, smart classroom, a music room, and a swimming pool in the Shishu Vartika. Although there is no limit to idols, all discipline, hard work, dedication, and determination, I am not just hopeful but fully confident that the students will make the next session even more